जी का तेज उसी तेज में समा गया। ब्रह्मा का तेज उसी तेज में समा गया। तेज इंद्र से मिला, तेज सूर्य से मिला, सब देवों का तेज एक तेज में समा गया। सब देवों का तेज मिला तो चमत्कार हुआ भारी। उस तेज पुंज से प्रकट हुई एक दिव्य अलौकिक नारी। दोनों तरफ से विजय हमारी ही होगी। ऐसा क्यों का हमेशा सुनने दीदी? और जो उसके पुत्र शत्रुहंता को मारेगा वो स्वयं मर जाएगा, ऐसा कैसे? शत्रुहंता ने बहुत वर्षों तक तप किया और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, वत्स, वर मांगो। तो क्या वर मांगा उसने? उसने कहा, हे विधाता, जो भी मेरे सर को काटकर धरती पर गिराए उसी समय उसके अपने सर के 1000 टुकड़े हो जाए। 1000 टुकड़े? हाँ, इसीलिए कोई भी शत्रुहंता को मारने से डरता था। वे जानते थे कि यदि उन्होंने उसका सर काटकर धरती पर गिरा दिया तो उनके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, है ना? हाँ। तो क्या शत्रुहंता अभी तक जीवित है? ये वर पाकर उसे बहुत अहंकार हुआ और अहंकार में वो माँ दुर्गा से युद्ध करने चल पड़ा। प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। पिताजी, मैंने शत्रुहंता की पुकार सुनी। तुम्हें भ्रम हुआ पुत्र, बैठ जाओ। शत्रुहंता जब भी पुकारेगा वो यही कहेगा, मैं विजय प्राप्त करके लौटा।
श्री, आपके जमाई कहाँ गए? विश्वजीत बच्चा, विश्वजीत कहाँ गए होंगे? प्रणाम महाराज। राजकुमार विश्वजीत शस्त्र लेकर अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं गए हैं। माँ, वो अवश्य ही दुर्गा से युद्ध करने गए होंगे। मुझे बहुत भय लग रहा है माँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे साथ साथ हर असुर विनाश के द्वार पर खड़ा है। प्राणनाथ, आप देख रहे हैं? नारायण नारायण। देवेंद्र, मां दुर्गा द्वारा किया गया विनाश देखकर भी विश्वजीत दिए की लौ की ओर लपक कर आने वाले पतंगे की भांति दौड़ा चला आ रहा है। महिषासुर हमारी शरण में आना चाहता है। क्या यही संदेशा लेकर आए हो तुम? यदि दूत बनकर आए हो तो दूत के हाथों में ये शस्त्र शोभा नहीं देते। मैं तुम्हें बंदी बनाकर असुरेश्वर के पास ले जाने आया हूं मायाविनी। चिक्षुर, रक्तबीज, शत्रुहंता, ऐसे परमवीरों का विनाश देखकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? तुम मुझे बंदी बनाने आए हो? यदि सामर्थ्य है तो मुझे बंदी बनाओ। देख क्या रहे हो तुम? माँ दुर्गा को चुनौती देने का दुस्साहस करते हैं, उनकी दशा बहुत भयंकर होती है। श्वेतकेतु, तुम्हारे भैया महिषासुर की तरह महाबलशाली तो नहीं है और ना ही उन्हें केवल स्त्री के हाथों मृत्यु प्राप्त होने का वरदान प्राप्त है। फिर भी वो अहंकार में आकर माँ दुर्गा का अपमान करते रहते हैं। यदि उन्होंने अधर्म और अहंकार का साथ नहीं छोड़ा तो उनका विनाश सुनिश्चित है। सैनिकों, सैनिकों! श्वेतकेतु सुमुखी से दुर्गा की कहानी सुन रहा है कारागृह में। तत्काल जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। जाओ। माँ दुर्गा बहुत दयालु है श्वेतकेतु। यदि वो अभी भी उनकी शरण में जाएंगे तो माँ दुर्गा उनका उद्धार अवश्य करेगी। श्वेतकेतु, दीदी ने श्वेतकेतु, सैनिकों, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भैया, श्वेतकेतु, मैंने तुझे कहा था ना कि तू सुमुखी से नहीं मिलेगा, उसकी कहानी नहीं सुनेगा। कहा था।
श्वेतकेतु, तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं? हाँ भैया। तो यदि कोई मुझे कष्ट पहुंचाना चाहे या मुझे हानि पहुंचाना चाहे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं भैया, नहीं। मेरे बेटे, तो सुनो, ये जो दुर्गा है ना, ये एक जादूगरनी है। ये सब पे जादू चलाती है। इसने सुमुखी पर भी जादू चलाया और अब उसने सुमुखी को अपने साथ मिलाकर मेरी हत्या करने का षड्यंत्र रचा है। श्वेतकेतु, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई जीवित ना रहे? नहीं भैया। तो बंद करो ये, बंद करो इसकी कहानियां सुनना। पर भैया, माँ दुर्गा की कहानी सुनकर तो देखिए, अच्छी कहानी है। कैसे वो अत्याचारियों का और दुराचारियों का सर्वनाश करती हैं और जो कोई उनकी शरण में जाता है वे कैसे उनका उद्धार करती हैं। भैया, आप भी माँ दुर्गा की शरण में जाइए ना। तो सुमुखी की बातें सुनकर अपनी तारली प्रकृति भूल रहा है। तो भूल रहा है कि तेरा ये भाई कालकेतु सर्वशक्तिमान है। ये किसी के सामने नहीं झुकता, सारी दुनिया इसके सामने झुकती है। और ये समझाने के लिए तुझे कुछ दिन एकांत में रहना होगा। चलो 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 चलो। श्वेतकेतु, अब तुम यहीं रहोगे। ये आप क्या कर रहे हैं? उसे बाहर निकालिए। वो अकेला अंदर यहाँ कैसे रह सकता है? महारानी कालिंदी, महाराज कालकेतु के कार्य में विघ्न डालना दंडनीय अपराध है। श्वेतकेतु, ये अब यहीं रहेगा। परंतु आप अपने ही रक्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रक्त, जब अपना ही रक्त रंग बदलने लगे तो उसे झटकने की आवश्यकता होती है। ये छोटा सा दंड मैंने इसलिए इसको दिया है कि ये अपनी भूल सुधार सके। यदि ये समझा नहीं तो इसे अगली बार कठोर दंड दिया जाएगा। परंतु इसका खान पान, उसकी चिंता आप कर सकती हैं, परंतु किसी भी हाल में ये इस कक्ष से बाहर नहीं जाएगा। भैया, चलो कालिंदी। भाभी, बहुत भूख लगी है, क्या करूं मैं? सेवक, इधर आओ। जाओ, जाकर महारानी भाभी से कहो मुझे बहुत भूख लगी है। क्षमा चाहता हूँ युवराज, मुझे आज्ञा नहीं है। श्वेतकेतु, दीदी, आप? तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? हाँ दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आओ बैठो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तुम्हारे भैया ने तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। क्यों? ताकि मैं आपसे ना मिलूं। आप मुझे माँ दुर्गा की कहानी सुनाते हो ना,
जो कि भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं। भैया को माँ दुर्गा क्यों पसंद नहीं दीदी? तुम्हारे भैया को अपना ही सब कुछ पसंद है। उन्हें लगता है कि उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। श्वेत केतु, उन्हें अपने आप पर बहुत अहंकार हो गया है, और जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो कभी किसी के सामने नहीं झुकता श्वेत केतु, और ना ही कभी किसी की शरण में जाता है। और जो माँ दुर्गा की शरण में नहीं जाएगा उसका उद्धार नहीं होगा ना दीदी? हाँ, अब तुम्हारा पेट भर गया ना, तुम सो जाओ। पर आप मुझे माँ दुर्गा की कहानी सुनाओ ना। श्वेत केतु। भाभी, भाभी। श्वेत केतु, भूख लगी है ना तुम्हें? पर भोजन तो दीदी ने मुझे। दीदी, दीदी, भाभी, दीदी, दीदी, सुमुखी दीदी, कहाँ हो दीदी आप? सुमुखी दीदी। श्वेत केतु, परंतु यहाँ तो कोई नहीं है। भाभी, सुमुखी दीदी यहाँ आई थी, उसी ने ही मुझे पेट भर भोजन कराया। क्या? सुमुखी? हाँ भाभी। यहाँ? सुमुखी यहाँ आई थी? हाँ भैया, सुमुखी दीदी यहाँ आई थी। चलो देखते हैं। देखो, वो सुमुखी। सुमुखी यहां से दूर अपने कारागृह में है, भला वो यहां कैसे आ सकती है? तो कहीं वो माँ दुर्गा तो नहीं थी? भाभी, जिन्होंने मुझे भोजन खिलाया वो माँ दुर्गा ही होगी। भैया, वो माँ दुर्गा ही होगी ना? भैया, वो आपका उद्धार करना चाहती है, आप उनकी शरण में जाइए भैया। आपको वहां सुख ही सुख मिलेगा। और माँ दुर्गा। दुर्गा, दुर्गा, दुर्गा! चुप! श्वेत केतु, अब तुम्हें भ्रम होने लगा है। तुम्हें हर दिशा में या तो दुर्गा दिखाई देती है या फिर वो सुमुखी। श्वेत केतु, तुम्हारा ये पागलपन अब मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होता है। तुम मुझे विवश मत करो, विवश मत करो कि मैं तुम्हें शत्रु की तरह देखूं। श्वेत केतु, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, परंतु इस प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि तुम इस प्रेम का अनुचित लाभ उठाओ। श्वेत केतु, मुझे विवश मत करो, मुझे विवश मत करो।
श्वेतकेतु, तुम यहाँ? हाँ दीदी, मुझे माँ दुर्गा की कहानी सुननी थी। तो क्या माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया? महिषासुर के पुत्र, भाई, रिश्तेदार सबकी मृत्यु होने के बाद महिषासुर स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गया। प्राणनाथ, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, अपना क्रोध त्याग कर विवेक से काम लीजिए। अपने प्रत्यक्ष, अपने पुत्रों को, अपने संबंधियों को इस युद्ध में अपनी बलि देते देखा है। ये युद्ध योग्य राक्षसों की आहुतियां ले रहा है। आप इससे दूर रहिए स्वामी, इससे दूर रहिए। देवी दुर्गा से युद्ध मत कीजिए। क्यों लाज? युद्ध मेरे लिए कोई नई बात है क्या? योद्धा का काम होता है युद्ध करना, और फिर युद्ध का मैदान तो मुझे अपनी मां की गोद जैसा लगता है। जब भी मैं युद्ध करता हूं तो यूं प्रतीत होता है जैसे मैं अपनी मां की गोद में खेल रहा हूं। जब भी उसमें कोई अड़चन डालता है या मुझे हराने की कोशिश करता है तो मैं युद्ध के सब नियम भूलकर उस पर विजय प्राप्त करता हूं। और ये स्त्री जिसे आप स्त्री कह रहे हैं वो साक्षात शक्ति का रूप है। दुर्गा है वो, जिसे कोई नहीं हरा सकता। मैं हराऊंगा उसे, मैं विजय प्राप्त करूंगा, क्योंकि विजयश्री मेरी दासी है। यदि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे दोनों पुत्रों के धराशायी होने से मैं भयभीत हो जाऊंगा तो ये तुम्हारी भूल है। मैं अमर हूं, अजय हूं। अपनी मृत्यु पर विजय पाने की शक्ति भी मुझ में है। कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। आप मेरी दशा क्यों नहीं समझ रहे? क्या आपको अपनी पत्नी के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है? भगवान न करे। भगवान कौन होता है करने या ना करने वाला? जो करता है महिषासुरी करता है। अब ना तुम्हारी दुर्गा रहेगी ना उसका नाम रहेगा। सिर्फ सृष्टि में एक ही नाम होगा, महिषासुर की जय, महिषासुर की जय, महिषासुर की जय। आखिर तुम आ ही गए महिषासुर। तो मैं अपनी रानी बनाने आया हूं। इतनी बड़ी सेना लेकर? ये तो सब बाराती हैं। ये कोई विवाह का मंडप नहीं है महिषासुर, ये तो रणभूमि है। और रणभूमि में बाराती? कदाचित तुम भूल रहे हो महिषासुर कि ये तुम्हारी मृत्यु भूमि है। और यदि तुम मृत्यु को गले लगाना ही चाहते हो तो अपने सेवकों को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हो तुम? अपने पुत्र, भाई एवं जमाई की मृत्यु से तुम्हारी आंखें नहीं खुली क्या? अच्छा, कदाचित तुम मेरी आंखों के समक्ष अपने प्राण त्यागना चाहते हो? प्राण प्रिय, तुम्हारा यौवन और सौंदर्य देखकर मेरे हृदय में भावनाएं उमड़ती हैं कि तुम्हें ज्यों का त्यों अपनी आंखों में समा लूं। क्योंकि महिषासुर को मधुवानी स्त्रियों से ज्यादा कटुवानी स्त्रियां अच्छी लगती हैं। मैंने तो यह भी सोच लिया है कि तुमसे विवाह करने के पश्चात भला अपनी मृत्यु से
किसी को विवाह करते सुना है क्या? पहले अपने जीवन की चिंता करो महिषासुर। ये तो महिषासुर के सामर्थ्य की छोटी सी झलक थी दुर्गा। अब भी मेरी बात मान लो, मेरी रानी बन जाओ, त्रिलोक पर राज करोगी। नहीं मानी तो युद्ध के बाद मेरी दासी बनकर तुम्हें मेरे राजमहल में रहना होगा। दुष्ट महिषासुर, स्त्री को अबला मानकर तूने स्त्री के ही हाथों मृत्यु का वरदान मांगा था ना? आज तेरे इस वर को मैं पूर्ण करूंगी। तुझे एक स्त्री के हाथों ही मृत्यु प्राप्त होगी। मेरी मृत्यु? मैं तुझे मृत्यु दूंगी। मैं महिषासुर की मृत्यु, त्रिलोकीनाथ की मृत्यु। महिषासुर! आज संपूर्ण विश्व देखेगा कि नारी केवल सृजन ही नहीं करती, वो संहार भी करती है। वो केवल जन्मदात्री नहीं है, वो मृत्युदात्री भी है।
में युद्ध भारी है, धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। दुर्गा 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 महादुर्गा। शस्त्र अनेक चला रहा है, रूप अनेक बना रहा है। देवी की शक्ति से अनजाना अपनी शक्ति पे इतरा रहा है। दानव जो शस्त्र चलाए, देवी उन्हें काट गिराए। इस महासमर को देख कंपित सृष्टि सारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है, धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। किया है, दानव को अवसर क्षमा का दिया है, दानव को अवसर क्षमा का दिया है। आ पहुंची है निकट वो घड़ी, जिसके लिए अवतार लिया है, जिसके लिए अवतार लिया है। बोली महामाया सुन ले, तू शरण या मरण चुन ले। लिखा मरण तो फिर शरण किसने स्वीकारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है, धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। दुर्गा दुर्गा